खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8 प्रश्न 10 एशियाई विकास बैंक की भूमिका और कार्य को समझाइए। उत्तर एशियाई विकास बैंक का गठन दिसंबर 1966 में किया गया था। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 67 है। एशियाई विकास बैंक की भूमिका तथा कार्य निम्न है। पहला, एशियाई देशों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। दूसरा, संप्रभुत्व राष्ट्र एवं निजी क्षेत्र दोनों के लिए ऋण प्रदान करना। तीसरा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास करना। एशिया प्रशांत क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास करना। चौथा, सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए ऋण उपलब्ध कराना। पांचवा, विकास परियोजनाओं और कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। छठवां, समन्वयकारी विकास नीतियों और योजनाओं में सहायता के अनुरोध पर कार्यवाही करना आदि। प्रश्न 11, फुटबॉल के खेल में येलो कार्ड और रेड कार्ड की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं जिनमें दोनों टीम अपनी गोल पोस्ट की रक्षा करते हैं और विरोधी टीम की गोल पोस्ट से गोल करने की कोशिश करते हैं। यह मैच शुरू होकर 90 मिनट तक चलता है। खेल शुरू होने का निर्णय टॉस के जरिए होता है। इसमें टॉस जीतने वाला कप्तान फैसला लेता है कि उसकी टीम गोल पोस्ट पर अटैक करेगी या बॉल को किक ऑफ मानना चाहेगी। फुटबॉल के खेल में रेफरी की भूमिका सबसे अहम होती है। रेफरी खिलाड़ी के गलत बर्ताव पर सजा के रूप में येलो कार्ड दिखा कर खिलाड़ी को मैदान से बाहर भेज देता है, जबकि चेतावनी के बाद भी नहीं संभालने वाले खिलाड़ी को रेड कार्ड दिया जाता है। एक ही खेल में दूसरी बार पीली कार्ड मिलने का मतलब है रेड कार्ड का मिलना। एक खिलाड़ी को बाहर निकाला दिया जाता है तो उसकी जगह दूसरी खिलाड़ी नहीं आ सकता है। भाग 4 उत्तर की शब्द सीमा 125 अंक 10। इस खंड में भाग 2 के कुल प्रश्न अथवा और के रूप में दिखाए जाएंगे। प्रश्न 12, शांति और सुरक्षा की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की समीक्षा कीजिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में हुई थी। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना पर बल देता है। इसके साथ ही मानव अधिकारों की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, वैश्विक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन से जुड़े समस्याओं का समाधान, समान आधार एवं आत्मनिर्भर के सिद्धांतों का विचार करना इत्यादि क्षेत्रों में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सभी क्षेत्रों में कार्यों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ पर निम्न बिंदुओं पर सवाल उठते रहे हैं। पहला, शक्तियों के ध्रुवीकरण के मामले में प्रभावी नियोजन न करना। दूसरा, राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय भावना की कमी। तीसरा, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, वीटो अधिकार पर मत विभिन्नता। पांचवा, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए वैश्विक एकजुटता का समन्वय स्थापित न कर पाना, परंतु यह संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों का ही परिणाम है कि अब तक दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्धों से बची रही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन 27 दिसंबर 1945 इसका
संगठन की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली जैसे कि पहला विनियमन दर एवं अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की निगरानी करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच मुद्रा का लेन देन सुनिश्चित कराना। तीसरा, मुद्रा की तरलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी देशों में एक समान बनाए रखना। चौथा, सदस्य देशों की आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों पर नज़र रखना। पांचवा, तकनीक सदस्यता एवं प्रशिक्षण द्वारा सदस्य देशों की क्षमताओं का विकास करना आदि। उपरोक्त तथ्य ये दर्शाती है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्थिक नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में मदद मिल सके। इन सभी भूमिकाओं के व्यावहारिक क्रियान्वयन के लिए यह संस्था विश्व स्तर पर वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एवं वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जैसे रिपोर्ट का प्रकाशन करती है। प्रश्न 7 भाग 3 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव अधिकार विकास में उनका योगदान।